हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी बेबी भी आप सभी को प्रणाम कर रही है हाथ जोड़ के, और ये बोल रही है जय श्री कृष्ण। आज सुबह हम लोग ने उठ गए और हम लोग ने पूरी और ये पोई साग और चना और आलू वाली सब्जी बनाई, जो हमें खाने में बहुत ही मज़ा आया। और मेरी बेबी देखिए, नहा धो के नए कपड़े पहन के अपना जूता पहनाने के लिए बोल रही है, जबकि घर पर ही है तो जूता क्यों पहनना, कहीं बाहर जाते तब ना पहनते जूते। तो मैं इसे बहुत समझा रही हूँ, पर ये समझती ही नहीं है। ये घर के अंदर अपना सैंडल पहनना चाहती है और इसे बहुत प्यारा लगता है ये सैंडल। अब मैं आ गई हूँ किचन में और शाम का समय था, मैं रोटियां बनाने लगी और मेरी बेबी बहुत शोर मचाती, बहुत ज़्यादा ही शोर मचाती। मैं इसे कितना भी समझा लूँ लेकिन ये शांति से रहती ही नहीं है। जब मैं बोलूँ तो ये भी बोलने लगती है, और ये कॉल पे बात करती, कान पे लगा के। छोटी सी बेबी अब बड़ी हो रही है और पता है ये बहुत बड़ी हो जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी। बच्चे देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं, पर हमें मतलब माँ बाप को पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी कैसे बड़े हो जाते हैं। और अभी मैं रोटियां बना रही हूँ, साथ में मैं अपनी बेबी को दूध रोटी खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि उसे दूध रोटी खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मेरी बेबी हमेशा बोलती, मुझे थोड़ा सा मलाई दे दो मम्मा, साथ में एक रोटी और थोड़ा सा दूध। बेबी और बचा हुआ दूध वो पी जाती है। तो मैं रोटियां बना रही थी और मैंने शाम का समय था, और रोटियां बनाने के बाद फिर मैं इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि ये शाम को नहाइए, सुबह नहाइए, दोपहर नहाइए, कितनी बार भी नहाइए, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा ही आता है। तो बहुत ज़्यादा ही पसीने आते हैं, और खाना बनाते वक्त तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो मैं खिड़की खोल कर बनाती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कुछ खिड़की से अंदर ना आ जाए, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के घरों में सांप आ जा रहे हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। इसलिए मैं खिड़की बंद रखती हूँ, और थोड़ा सा मैंने खोला खाना बनाने के बाद मैं खिड़की फिर बंद कर देती हूँ। और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और साथ में मैंने सब्जी डाल दी है बनने के लिए। और एकदम सिंपल सी सब्ज़ी मैं डेली बनाती हूँ, आलू गोभी आलू पटल की सब्ज़ी, ठीक है। और मुझे सिंपल ही सब्ज़ी मुझे पसंद है, और गर्मी में ज़्यादा मसाले खाना नहीं चाहिए, इसलिए जितना कम मसाला खाएं उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं रोटी बनाने के बाद उसे एक थाली में पानी डाल के रखती हूँ, ताकि उसमें चींटियाँ नहीं लगे, क्योंकि रोटी में गर्मी के दिनों में चींटी लग जाती है। और मेरी बेबी दूध रोटी खा रही है, और देखिए दूध को ये पी ले रही है। इससे दूध पीने में बहुत मज़ा आता है। ये रात को सोने से पहले भी दूध पीती है। अब सारा काम हो गया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं खाना पकाने लगी। मॉर्निंग सुबह उठते ही सबसे पहले मैं किचन में ही आती हूँ, और मैं चावल चढ़ाती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ, सब्जियाँ चढ़ाती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा के फिर नाश्ता करती हूँ। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लोगों को दुकान में जाना पड़ता है, तो थोड़ा मैं जल्दी करती हूँ काम। तो अभी मैं बहुत जल्दी किचन में आ गई, और मैं अभी बना रही थी चावल में बनाने लगी। और इसे मैं 2-3 बार मैं धो चुकी हूँ, और धोने के बाद मैं एक्वागार्ड से पानी भरने के बाद मैं इंडक्शन में चढ़ा दे रही हूँ। ये एक्वागार्ड मेरे शादी के बाद ही मतलब शादी के पहले ही खरीदे थे, कुछ दिनों पहले ही खरीदे थे एक्वागार्ड। और क्या बताएं, उसके बाद फिर मेरी जिस दिन शादी हुई, यहाँ पे मैं आई उस दिन फिट करवा दिए थे, ठीक है। पहले पुराना एक्वागार्ड था, उसको हटा के न्यू एक्वागार्ड, ठीक है। और इसमें पता है सर्विसिंग भी करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ही पैसे लगते हैं, पर क्या करें, साफ़ पानी पीने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारी घर में पता है कुएँ से पानी आता है, तो कुआँ का पानी डायरेक्टली पीना तो अच्छा नहीं है, इसलिए एक्वागार्ड लगा लिए, ठीक है। तो और कुआँ में क्या होता है, खुला होता है, तो उसमें गंदगी भी होती है रहती है। तो अभी हम लोग को कुआँ से ही पानी आता है, हमारे टैंक में सिंटेक्स में आता है, ठीक है। और देखिए मैं पोई साग की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने प्याज कटिंग करके रखी है। लहसुन आप डाल सकते हैं, गर्मी है तो थोड़ा कम ही लहसुन डालने से ठीक है। और मिर्ची डालिए, और पोई साग में आलू और चना भी मैं मिक्स करने वाली, थोड़ा ग्रेवी जैसा सब्ज़ी होना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है। जब भी रोटी के साथ तो वैसा सब्ज़ी अच्छा लगता है। अगर आप
चावल के साथ खा रहे तो आप बिना आलू के डाल बनाएंगे तो उस ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ठीक है। और सूखा भी बनाएंगे तो चलेगा चावल के साथ, लेकिन रोटी के साथ क्या होता है कि रोटी के साथ बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा चावल के साथ आप सूखी वाली साग भी काम चल जाता है, पर रोटी के साथ काम नहीं चलता। और रोटी के साथ थोड़ा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। तो मैं चावल के साथ नहीं, चावल के साथ के लेकिन ग्रेवी वाला दोनों के साथ काम चल जाता है, तो रोटी के साथ भी चावल के साथ भी। तो मैं रोटियां भी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आलू डाल के मसाले डाल के थोड़ा उसमें ग्रेवी वाला बनाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि रोटी भी खा सके चावल भी खा सके। और मैंने टमाटर भी थोड़े से दे दिए चटनी बनाने के लिए। प्याज मैंने कटिंग कर दिया, खाना खाते समय पापड़ मैं छान दूँगी, सलाद कटिंग कर दूँगी। तो हो गया हमारा पूरा, लंच का भी खाना हो जाएगा, ब्रेकफास्ट का भी हो जाएगा। और मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है और बर्तन इधर उधर बिखर जाते हैं। बेबी पता है आजकल इतने बर्तन गंदा करती है, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे और एक बार में एक कटोरी गंदा करेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरा कटोरी में खाएंगे थोड़ा सा लेके, फिर तीसरी बार, मतलब एक ही बार नहीं खाएंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। इस कारण बहुत सारे बर्तन गंदे होते रहते हैं, और जो कभी यहाँ इधर कप हो कटोरी हो गंदे करते रहते हैं। और सुबह मॉर्निंग में उठ के दो दो चार आमंड, ठीक है, खाते हैं, फिर एक गिलास पानी पीते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्हें प्यास लगती है। तो इसी कारण क्या होता है कि हम लेडीज़ लोग का बिज़ी लाइफस्टाइल, घर के कामों से और किचन से, बेबी से, हस्बैंड से, फैमिली से, ओ माय गॉड टाइम ही नहीं निकल पाता है। तो मैं आलू को कटिंग कर ले रही हूँ, और आलू को अच्छे से वॉश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही इसमें धूल मिट्टी होती है, तो इसको जितने अच्छे से वॉश करें उतना ही अच्छा है। और धूल कंकड़ नहीं मिलेंगे, तो उसको अगर वॉश नहीं होता तो चक्कू से थोड़ा थोड़ा घिस घिस के मैं वो उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ठीक है। आलू आलू को नहीं तो आप उसको छील लीजिए, वो तो सबसे अच्छा होता है। पर बॉयल आलू इस साग के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उबालती नहीं उसे, ये ऐसा ही मतलब नॉर्मल आलू लीजिए, और ये साग के साथ ही पके तो टेस्ट अच्छा आता है। तो इसी तरह ये तरीके से मैं फटाफट मैं बना रही हूँ खाना। और सुबह सुबह मॉर्निंग में लाइट चली जाती है, तो इंडक्शन में खाना नहीं बना पाती हूँ, गैस में बनाना पड़ता है, और सारे खाने गैस में। और मैं सोच रही थी रोटी भी बना लूँ, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा जीरा, आज मैंने रोस्ट भूना नहीं है, और डायरेक्टली मैं डाल रही हूँ सारे मसाले, लहसुन और मिर्ची, जीरा, टमाटर, और बस मैं इतना ही डालती हूँ। देखिए लाइट आ गया तो मैंने शिफ्ट कर दिया इंडक्शन की तरफ कुकर को, ताकि थोड़ा सा बिजली हमारा गैस भी बचे। और इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए भी जाना है खाना बनाने के बाद। उसके बाद और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। देखिए ये पोई साग मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी होता है, पेट को ठंडा रखता है, बहुत ही मज़ेदार होता है ये।